खत्म हो गई और फाइनल में प्रवेश कर चुके डिंग डोंग ओवर टीम। लेकिन अब मैदान के अंदर दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला शुरू होने जा रहे हैं चैतन्येश्वर ट्रॉफी के लिए, और वो मुकाबला है मुरबी बनाम दहीसर के बीच। तो मैच शुरू होने जा रहे हैं। सलामी बल्लेबाज पारी का आगाज करने के लिए मैदान के अंदर लेफ्ट हैंड खब्बू प्लेयर मिस्टर विकी सुनील पाटिल स्ट्राइक के ऊपर, नॉन स्ट्राइकर एंड पे। अजय गेंदबाजी करेंगे विकी के लिए। पहली गेंद शानदार स्ट्रोक, मिड विकेट क्षेत्र खाली, 1 पाउंड के साथ शुरुआत दंड के बाद। बहुत ही बढ़िया के साथ, लेकिन दूसरी गेंद कमबैक वाली और गेंद फेंकना पड़ेगा। विकी इस बार याद है कि ये सफल थोड़े हुए थे इस बार गेंद को खेलने के लिए, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं है। क्रिकेट में कहते हैं ना कि चकमा देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता है। मुरबी टीम बोले तो हमारे रायगढ़ एसोसिएशन के हमारे सम्माननीय अध्यक्ष हमारे सरदार संदीप पाटिल साहब, इनकी याद आती है। उनके ही गांव की टीम और उनके ही भतीजे खेल रहे हैं। और इस बार यह दिशाहीन भटकी गेंद है। रवि पाटिल जी ने अपने दोनों पंख खुले कर दिया और इशारा कह दिया कि यह गेंद गलत है। तो दोबारा यह गेंद अजय पाटिल को फेंकना पड़ेगा। मुरबी बनाम या दहीसर के बीच दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला है। अजय पाटिल गेंद फेंकेंगे बायत के बल्लेबाज विकी के लिए। यह जोरदार हिट, कोई फील्डर मौजूद नहीं है और गेंद चली गई लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर। दूसरा दंडना चौवा। हर्षल 11 मुरबी और बॉल दंडा हस्त व्यस्त, फर्नीचर डिस्टर्ब, और इसी के साथ मिस्टर परेश ठाकुर अंडा लेके बैक टू द डगआउट। राउंड विकेट, इस बार जोरदार प्रहार, लेकिन लॉन्ग ऑफ के ऊपर खिलाड़ी तैनात थे जिन्होंने गेंद को फील्ड किया। एक सिंगल मिलेगा, लेकिन विकी ने मना कर दिया। एक सिंगल के साथ अंपायर रवि पाटिल जी का इशारा है कि ओवर खत्म हुआ।
और ये पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन बन चुके 11, 1 विकेट के नुकसान पे। हर्षल 11, मुरबी टीम का स्कोर। मुझे लग रहा है ये अंपायर की हिम्मत नहीं है मेन अंपायर की ड्यूटी निभाने की, लेकिन ये जानते हैं कि ये सेमीफाइनल का मुकाबला है। जो हमारे स्क्वायर लेग अंपायर है वो तो रवि साहब आपको 12 ओवर आना जाना ही होगा, चलना ही पड़ेगा। स्कोर 10 के घर 11 के घर में, 1 विकेट के नुकसान पे। और सेकंड बॉलर आ चुके दहीसर के गेंदबाज। इस बार है कोटे का पहला, पारी का दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले। 3 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पे तैनात कर दिया कप्तान ने। अब देख सकते हैं गली है, एक 5 स्लीप है, एक या पॉइंट है ऑफसाइड के ऊपर, एक मिडा पे ऑफसाइड के ऊपर, ऑन साइड के ऊपर एक लेग स्लिप है और एक शॉट फाइन लेके, और 2 खिलाड़ी बाउंड्री पे तैनात कर दिए, एक लॉन्ग ऑफ है और एक या डीप मिड विकेट के ऊपर है। ये फील्डिंग की हुई है, रचना कप्तान ने आंक की हुई है इस बार शुभम ठाकुर के लिए। शुभम ठाकुर के लिए बढ़िया गेंद थी, आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद रखी है, रफ्तार से गेंद को फेंका था, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं है। विकी पाटिल कुछ कानों में मंत्र देने जा रहे शुभम ठाकुर को। पहली बॉल सही बॉल। स्कोर 11 के घर में, 1 विकेट के नुकसान पे। हर्षल 11, मुरबी टीम का स्कोर। बहुत अच्छी बॉल। इस बार देखिए गेंद जो रख रहा है वो थोड़ी सी बल्लेबाज के शरीर से दूर रख रहा है, तो बल्लेबाज को कोई मौका नहीं दे रहे। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से गेंदबाजी कर रहे हो दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, लेकिन 2 गेंदें तेजी से फेंकी। रनअप भी उसका कितना लंबा है देखिए। बल्लेबाज पर शुभम ठाकुर को कोई मौका नहीं है, 2 गेंदें डॉट चली गई है। तीसरी गेंद दूसरे ओवर की, और एक बार फिर से इस बार यहां सिंगल लेने का प्रयास, और सिंगल जरूर मिलेगी। और सिंगल के साथ आप देख सकते हैं शुभम ठाकुर व्यक्तिगत पहुंचे 2 पे, और यहां मुरबी टीम का स्कोर पहुंचा है 12 के घर में। विकी पाटिल इस भी स्ट्राइक के ऊपर जो व्यक्तिगत 9 रन पे खेल रहे, 2 बाउंड्री, 1 सिंगल के सहायता से। इस मैच की मेन अंपायर की भूमिका निभाने के लिए खुद हमारे सुनील पाटिल दादा उपस्थित थे, लेकिन उनके गांव की टीम है तो उन्होंने कह दिया कि यार रुक के कुछ फायदा नहीं, मैं थोड़ा इस बार देखा जाए सोफे पे बैठकर मैच का आनंद लेता हूं। विकी के लिए इस बार फुलाने की गेंद थी, बल्ले से आ चुकी है, इसीलिए मैं कहता हूं ये देखिए रन लिया है आपने। इस बार देखिए आपने क्या किया, आपने अपील करने गए और वो बल्ले के ऊपर थी, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं ना अपील में दम चाहिए। लेकिन ये अपील क्यों की थी, क्योंकि विकी जैसे बल्लेबाज को आउट लेने के लिए अपील की थी, लेकिन उतने अंपायर तगड़े रवि पाटिल जी ने कह दिया कि ये बल्ले के ऊपर गेंद लगी, यॉर्कर की गेंद थी, और 1 सिंगल के साथ स्कोर 13 के घर में। 4 गेंदें खत्म हो गई है, 2 गेंदों का खेल शेष है, 6 ओवर का मैच है। दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला चैतन्येश्वर ट्रॉफी 2022। ये देखिए क्रॉस बैट से खेलने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद आ गई, इस बार देखा बॉडी के ऊपर टकरा गई है। शुभम ठाकुर को पूरी तरह से याद देखा जाए तो गेंदबाज जो है सुमित भोईर, जिन्होंने बांध के रखा है, मौका नहीं दिया। 5 गेंदें खत्म हो गई, आखिरी गेंद शेष है। दूसरा मैंडेटरी पावर पे चल रहा है, लोग टकटकी के साथ इस चैतन्येश्वर ट्रॉफी को देख रहे। खूबसूरत आयोजन, फॉर्चून इवेंट की क्लैरिटी, शानदार हमारी साउंड सिस्टम, हमारे मैदान, हमारा खूबसूरत मैदान, और हमारे मेहमान भी मौजूद है। यस, इस बार यहां देखिए सुंदर बॉल, सुंदर डिलीवरी, कोई रन नहीं है। पूरी तरह से देखा जाए तो चकमा खा गए गेंद बल्लेबाज शुभम ठाकुर। 2 ओवर खत्म हो चुके हैं और मुरबी टीम का स्कोर पहुंचा है यहां 13 रन, 1 विकेट के नुकसान पे डीजे।
आपने क्रिकेट के लिए जो योगदान दिए हैं, कहते ना पाटिल घराना का जो क्रिकेट के लिए योगदान है वो काफी लोकप्रिय है। विकी इनसाइड आउट शॉट, बेहतरीन कवर को चीरती हुई गेंद बाउंड्री पार, 6 रन। और बाउंड्री के साथ स्कोर 17। आदित्य पाटिल कोटे का पहला, पारी का तीसरा। विकी के लिए गेंद थी, देखिए इतनी उछाल गेंद ने लेने के बाद विकी ने इस गेंद को छोड़ दिया है, क्योंकि बेहतरीन ये बॉल डिलीवरी थी, तो उन्होंने जाना देखा परखा कि इस गेंद को छोड़ने से फायदा है। कई इस बार बल्ले के ऊपर गेंद के ऊपर खेलने का प्रयास करते हैं तो परिणाम गंभीर होता है। और छक्का, मैंने शुरू में कह दिया है ना कि पारू की गली, कश्मीर की कली, गेंदबाज के दिल की जली, ऐसा हमारा छक्का की हो गया सबकी खली वाली टोक चल रहा है। क्योंकि और एक मुकाबला है और वो मुकाबला भी 6 ओवर का है, मेहमान आने वाले हैं। उसके बाद बख्शिश वितरण का कार्यक्रम है। योगदान दीजिए आप, जो स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका निभा रहे हम अंपायर है नीलेश जी मात्रे। 6 के साथ विकी मेरे हिसाब से पहुंच चुका है, या देखा जाए तो 20 पे पहुंचा है। उसमें 3 चौवे, 1 छक्का है और 2 सिंगल है। आदित्य पाटिल की तीसरी गेंद के ऊपर उन्होंने शानदार मिड विकेट के ऊपर छक्का लगा दिया है। 22 रन, आपकी 23 पे स्कोर जा चुका है। 23। चौथी गेंद आदित्य पाटिल की, सामना करेंगे विकी पाटिल। और इस बार विकी पाटिल ने यहां पॉइंट के ऊपर खेलने का प्रयास किया था, लेकिन तेज रफ्तार के साथ इस गेंद को आउटसाइड ऑफ स्टंप रखी थी और खेलने के लिए इस गेंद के लिए इस बार विकी ने बल्ला चलाया था, बल्ले का मुंह खोल दिया था, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं। अच्छी बॉल। आदित्य की 5वीं गेंद और स्लोवर गेंद आई है इस बार देखा जाए, लेकिन सिंगल जरूर मिलेगा। क्रॉस बैट से उन्होंने आला शॉट खेला और एक सिंगल के साथ विकी पाटिल पहुंचे 21 पे और मोरबी टीम का स्कोर पहुंचा है 24 के घर में। 6 ओवर का मुकाबला है। गौतमी दहीसर राहुल, ये टीम इस बार गेंदबाजी कर रही है और हर्षल 11 मोरबी टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है। प्रफुल्ल शुभम ठाकुर स्ट्राइक के ऊपर। आखिरी गेंद आदित्य की। ओहो, क्या ठोका यार, जबरदस्त टाइमिंग बेमिसाल। और पिच गेंद को देखिए, कॉर्नर के ऊपर से गेंद चली गई हवा से बातें करने
और इस बार जड़ में डाली हुई गेंद, एक सिंगल चुराया, दूसरे के लिए भागने जा रहे हैं, इसी के साथ रनर का मौका, लेकिन फील्डर फंबल हुए और बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाज में, और 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 32-32 के घर में। 32 पे स्कोर। गेंदबाज सुमित भोईर, जिनका दूसरा ओवर काफी सुमधुर ओवर साबित हुआ था, ये खुद का कोटे का दूसरा और पारी का ये चौथा ओवर है। सामना करने के लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज मिस्टर विकी पाटिल, छोटे कद की खिलाड़ी, लेकिन बल्लेबाजी में तगड़े, लेकिन उतनी ही घातक गेंदबाजी है। और ये देखिए यार रनआउट का मौका, और ये देखिए इस बार देखा जाए, एक तो चुराया, दूसरे के लिए पलट चुके हैं, लेकिन मना कर दिया विकी ने, क्योंकि एक खतरे से हम बच। तो संजय म्हात्रे पिसारे गांव के इनके तरफ से जो विकेट हैट्रिक के लिए या गेंदबाज के लिए 2000 रुपए का इनाम रखा है। ये रन लेग बाई के रूप में आए, स्कोर पहुंचा है 33 के घर में। 33 एक विकेट के नुकसान पे। इस बार शुभम ठाकुर खेल रहे 8 पे 1 छक्का 2 सिंगल के सहायता से, जिन्होंने मेरे हिसाब से 6 गेंदों का सामना किया है। जोरदार हिट करने गए थे, लेकिन यहां एक सिंगल जरूर मिलेगा। जो डीप स्क्वायर लेग के ऊपर खिलाड़ी तैनात थे, जिन्होंने गेंद को पकड़ लिया। एक सिंगल के साथ हर्षल 11 मोरबी टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 34 के घर में। दाया बाया कॉम्बिनेशन है तो फील्डिंग में परिवर्तन करना ही पड़ता है, बॉलर को अपनी दिशा हर बार निर्धारित करना पड़ता है। लेकिन शुभम भोईर जैसे जबरदस्त गेंदबाज भी शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, उसे उत्तर देने के लिए विकी पाटिल का शानदार बल्ला भी चल रहा है। लोग टकटकी के साथ चैतन्येश्वर ट्रॉफी को देख रहे हैं। तमाम दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। जो दर्शक अपना कीमती समय निकालकर यूट्यूब के ऊपर मैच देख रहे हैं, उनका भी स्वागत। लेफ्ट हैंड राउंड विकेट से और पिच थी, लेकिन इस बार 4 रन की संभावना। देखिए बाउंड्री आ गई हुई इस बार विकी पाटिल के बल्ले से। 4 रन के साथ देखा जाए तो हर्षल 11 मोरबी टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 38। के देता है। देखिए दोनों टांगों के बीच से गेंद निकल चुकी है, सीमा रेखा का दर्शन लेने के लिए शानदार चौवा। मस्त मस्त चीज बड़ी है, मस्त चीज बड़ी है, मस्त मस्त चीज बड़ी है, मस्त न तुझको कोई होश होश, न तुझको कोई होश होश, उस पर जो मन का होश होश नहीं तेरा। और देखिए अपने पिताजी जो इस बार चेयर लेकर बैठे सुनील पाटिल जी, उनके आंखों के सामने बेटा रफा रफा बल्लेबाजी कर रहे। वाह, गली वाले स्टंपिंग। और ये देखिए ये अभी दूसरा होएगा क्या, लेकिन विकी मना कर रहा है। इस बार यह शुभम को गली फील्डर का निशाना लग जाता तो करीबी बैट्समैन वापस से आने वाला था, लेकिन भाग्य ने साथ दिया। पानी की मांग हुई है, पानी जल्दी लेके जाइए। ये ओवर खत्म हो चुका है, यानी कि 4 ओवर के समाप्ति के बाद आप देख सकते हैं तो हर्षल 11 मोरबी टीम का स्कोर है 43, यानी कि 43 एक विकेट के नुकसान पे। 4 षटका नंतर हर्षल 11 मोरबी संघाची धाव संख्या थी 43, एक गड़ी बाद 43। पानी की मांग हुई है, खिलाड़ी पानी पी रहे। तब तक के लिए दर्शक हमारे ये कह रहे कि मुझे थोड़ा सा डीजे का गाना सुनाओ रे डीजे।
हम यहाँ से पहुंचते पहुंचते हमारे घर वाले बोलेंगे अरे 10 बजे कहाँ गए थे। सिटी करौली, अच्छी बात है। तो इस साल सुनील दादा की कमाई भी बहुत होगी, एक दिन सप्रेम बेट देना ही पड़ेगा। और हमेशा कहते बिंदास आओ, कोई टेंशन नहीं। विकी एक साइड से कितने रन पे खेल रहे? 32 पे खेल रहे। 15 के अंदर 32 रनों की बहुमूल्य पारी। और अजय पाटिल कोटे का दूसरा और पारी का ये 5 ओवर लेके सामना करेंगे भारत के बल्लेबाज विकी पाटिल। और ये बाहर, ये देखिए बेहतरीन शानदार आलीशान छक्का। होने के लिए 1 रन चाहिए। अजय पाटिल की अगली बॉल विकी पाटिल के लिए। और एक बार फिर से इस बार याद है कि एक क्रॉस बैट से खेला हुआ शॉट, एक तो चुराया और दूसरे के लिए। मगर इसी के साथ देखा जाए तो यहाँ हर्षिल मुरबी टीम की 50 पूरी, 50 रन बोर्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर की 4 गेंदें शेष, आने वाली 6, टोटल 10 गेंदों का खेल बाकी है। और जिन्होंने 8 छक्के लगाए थे पिछले मैच में जावड़े के खिलाफ, वो दहीसर टीम के अंदर वो ट्रम्प कार्ड है राहुल पाटिल। उसका भी बल्ला चलेगा तो दिक्कत भी पैदा हो सकती है। उन्होंने पिछले मैच में देखा कितने लंबे और कड़क शॉट मारे थे, एक नजदीक नहीं, बाउंड्री के बाहर 10-10 यार्ड पीछे जाती थी गेंद। और इस बार इसने कह दिया मैं जरा देखता हूं क्या, लेकिन गैप में गेंद है, मिड विकेट खिलाड़ी आए गेंद को उठाने के लिए। देखिए विकी इस बल्लेबाज को कह रहे कि दौड़ो, लेकिन मना कर दिया। इस बार देखा जाए एक सिंगल मिलेगा। 51 स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पे। अभी तक इस ओवर की 3 गेंदें शेष, आने वाली 6, टोटल 9 गेंदों का खेल शेष है। अजय पाटिल और एटम राउंड विकेट। विकी के लिए फुल टॉस टाइमिंग चुका है, लेकिन कैच असंभव लग रहा। राहुल आ रहा है, लेकिन बढ़िया बेल्टा राहुल, क्योंकि अगर यहां शॉट स्क्वायर लेग के ऊपर कोई खिलाड़ी होता तो उस कैच को जरूर लपक लेता। लेकिन राहुल ने अच्छी ट्राई की। विकेट कीपर थे, वो जगह छोड़ के देखिए वो खुद कहाँ है। अगर पकड़ लेते तो एक बढ़िया कैच होती थी। लेकिन 2 के साथ मुरबी टीम का स्कोर पहुंचा है 53, यानी कि 53 के घर में। आखिरी 5 ओवर की 2 गेंदें शेष। हाँ, 18 गेंदों में 41 रन, 9 रन चाहिए 50 के लिए विकी को। लेकिन इस बार यहां लेग स्टंप के बाहर खराब गेंद अजय पाटिल की, वाइड घोषित किया अंपायर रवि पाटिल जी ने। तो अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 54 के घर में। 54 स्कोर, 41 पे खेल रहे विकी पाटिल। और गई नहीं, और ये बेस बार देखिए, ऐसा लग रहा था कि कैच होने की संभावना लग रही थी। अंत में देखा जाए छलांग मारी, लेकिन गेंद हाथ से उड़ गई। बॉल के बाहर 6। और इस बार यहां देखिए दिशाहीन भट्ट की गेंद लेग स्टंप के बाहर, तेजी से गेंद को फेंका था, लेकिन दिशाहीन गेंद आ चुकी है। दोबारा ये गेंद डालना पड़ेगा। तो एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 61, 61 के घर में।
50 पूरी होने के लिए विकी पाटिल को चाहिए 3 रन। 5 ओवर की अजय पाटिल की आखिरी बॉल शेष। खूबसूरत आयोजन नियोजन चैतन्येश्वर ट्रॉफी का। स्लोवर गेंद और इसी के साथ ये छक्के के साथ 50 पूरी हो गई। चौथी 50 इस बार देखा जाए क्या देखे, बल्ला ऊपर करके इस्तकबाल कर रहे, खूंखार बल्लेबाजी, छोटा पटाखा, बड़ा धमाका। देखिए इस 22 शॉट के पट्टी के ऊपर इस बार विक्की सुनील पाटिल ने रफा रफा बल्लेबाजी करके अभिनंदन कर रहे। ताली बजाओ डीजे, कम ऑन। इस आखिरी गेंदबाजी और इसने कह दिया मैं नहीं रुकने वाला, अगर विकी मार सके मुझे भी मारना आता है। मुरबी वाले छक्के लगाने के लिए माहिर है। और देखिए अनिल पटेल साहब इनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम विकी के लिए। धावा धावा की 73-73। और मोरबी वाले ये भी जानते हैं ना कि दहिसर टीम के अंदर वो कैपेसिटी है। उन्होंने 90 रन इकट्ठा किए हैं, लेकिन आखिरी राहुल पाटिल जिनके पास काबिलियत है उसके ऊपर तो छक्का लगाया या शुभम ठाकुर ने। और ये भी छक्का जाएगी गेंद कैंटीन में कहने के लिए, चाय लेके आओ। जब युवराज सिंह को 5 छक्के मारे थे ना, तब युवराज सिंह को पता चला कि क्या होती है हालत, क्योंकि उन्होंने एंड्रू फिंडल से बातचीत की और ब्रॉड के ऊपर गुस्सा निकाला था। ये ध्यान में रखिए, 2 छक्के आए और इस बार ये टाइमिंग चुका हुआ है, लेकिन एक सिंगल मिलेगा लेग बाई के रूप में। एक सिंगल के साथ हर्षल इलेवन मोरबी टीम का स्कोर पहुंचा है 80 रन हो चुके हैं। और इस शुभम 22 पे खेल रहे, 10 गेंदों का सामना किया, 3 छक्के हैं और 4 सिंगल है। विकी 53 पे खेल रहे हैं, 53 पे 20 गेंदों का सामना किया है, 3 गेंदे शेष, छठा वो चल रहा है। अरे यार बेहतरीन तरीके से पुल, पावरफुल, सक्सेसफुल, वंडरफुल, वंडरफुल में चढ़ते ही शॉट की। हाँ धन्यवाद। 24 छक्के के साथ स्कोर पहुंचा है 86 और इस बार स्क्वायर लेग के ऊपर 1 2 3 4 ठोकम ठोक चल रही है, कढ़ाई में तेल गरम, विकी फटाफट बड़े छोड़ रहा है।
दिया है। क्या विकी की बल्लेबाजी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। सलामी बल्लेबाज की सलामी पारी देखिए। 24 कैरेट का यह असली सोना मैदान के ऊपर 22 रन के पट्टी के ऊपर रफा रफा मार रहा था और नॉट आउट पारी खेली है विकी ने। 23 गेंदों में 63 रनों की नॉट आउट पारी, 67 माफ के 67 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली है। उम्दा पारी, अनमोल पारी, बेजोड़ पारी खेली है। उसमें मेरे से छक्के कितने होंगे? 6 छक्के हैं, 6 चौवे है और कई डबल है। इतनी लंबी मैराथन इनिंग खेली है। 67 हाँ तो 69 69 रन हो चुके हैं इस बार। देखा 69 तो 69 69 रन हो चुके हैं। विकी पाटिल के नॉट आउट पारी खेली, एक दमदार पारी। तो स्कोर हो चुका है टोटल 96 और जीतने के लिए 97। देसर वालों धार दो, दिखाओ जलवा, तुम्हारे पास वो काबिलियत है। आओ मैदान पे, तुम्हारी अग्नि परीक्षा भी है। और 2 ओवर में 53 रन आ चुके। जो हुआ लेकिन हम माइक्रोफोन के ऊपर बदलाव करने जा रहे हैं। वैभव जी इनकी जुबानी सुनिए, क्रिकेट की कहानी बदलेगी। मैं थोड़ा रेस्ट लेता हूं, मिलता हूं अगले मैच के लिए। नमस्कार। हाँ बिल्कुल, तो मोंटी भाई हमें दिखे नहीं है, लेकिन मोंटी भाई आपका भी स्वागत है। बेहतरीन यह बल्लेबाजी हुई है, तो हार्दिक स्वागत है। चलते एक बार फिर से वैभव जी के पास। थँक्यू सो मच अमित मात्रे. व्हॉट अ मॅच. काय सामना. पहिलाच पूर्वार्ध तुफान आलं होतं, वादळ आलं होतं मैदानामध्ये विकी पाटील नावाचं, आणि ते वादळ बरंच काही घेऊन गेले आपल्या सोबत. रन तुम्ही पाहू शकाल. टोटल 97चं टार्गेट. धावांचा उंच कलसुबाई शिखर उभं केलंय. मैदानामध्ये प्रथम फलंदाजी करत असता मुरबी टीमनं 69 धावांची वैयक्तिक इनिंग 23 बॉल मध्ये विकी पाटील, आणि त्यानंतर शुभम ठाकूरचे ते 3 दमदार षटकार वैयक्तिक. त्याच्या एकूण विचार केला तर 22 धावा 10 बॉल मध्ये दमदार बॅटिंग केली. सात षटकांची मॅच तुम्हाला एन्जॉय करायला मिळेल. 97 धावांचं एक भलं मोठं धावांचं आव्हान उभं केलं गेलंय. 16.16 च्या सरासरीने धावसंख्या जमवायच्या आहेत प्रत्येक ओव्हर मध्ये. या अगोदर आता परत विचार केला आपण तर चावले संघाविरुद्ध अशी तुफानी बॅटिंग. जवळपास 90 धावांचं टार्गेट जेव्हा पहिल्या सत्रामध्ये बॅटिंग केली याच दैसर टीमनं, तेव्हा 5 षटकामध्ये त्यांनी 90 धावांसारखे एक महा आव्हान जावले संघासमोर उभं केलं होतं. परंतु या मॅच मध्ये आता स्वतःच्या गोलंदाजांनी बराच मार खाल्लाय. क्रिकेटमध्ये मागील गोष्टी विसरून जायच्या असतात, नवीन गोष्टींकडे लक्ष केंद्रित करायचं असतं. संकेत पाटीलचं 2 षटक खूप महत्वपूर्ण असतील या टीमसाठी, कारण संकेत पाटीलचे 2 मोठे मोठे हात, सहज बॉलला टर्न करण्याची त्यांच्यामध्ये क्षमता, लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, बरेच काही त्याच्याकडे व्हेरिएशन आहेत. वेगवान चेंडू फेकणं, स्लोअर वन, बॅक ऑफ द हँड, कॅरम बॉल, अशा बऱ्याच प्रकारचे चेंडू तो एकाच हातामध्ये रिलीज करतो. आणि
उंचखोरा असा खेळाडू आहे, त्यामुळे एक्स्ट्रा बाउन्स त्याला सातत्याने तुम्ही मिळताना पाहायला मिळालाय. चला स्पीडअप करा, आपण मॅच कडे लक्ष केंद्रित करूया. 4:04 झालेत. पहिलाच बॉल लेग स्पिन वर रिव्हर्स अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न. वंशावती फलंदाजी रिव्हर्स अटेम्प्टच्या साह्याने रन कुटायच्या पद्धतीनं पहिल्याच मॅच मध्ये खोऱ्यानं धावा ओढल्या अक्षरशः विकी पाटील. तशी एक मॅरेथॉन इनिंग दुसऱ्या मॅच मध्ये अपेक्षित आहे. वेगवान बॉल चकमकाला बॅट्समन विकेट किपरला देखील काही क्षणासाठी हा चेंडू समजला नव्हता. 2 चेंडू डॉट आलेत. सलामीवीरच्या भूमिकेमध्ये बॅट्समन तुम्ही अजय पाटील आणि महेंद्र भोईर. खूप मोठी लढाई आहे आणि ते लढावं लागेल. संकेत मैदानामध्ये दाखल झालेत. गोलंदाजी मार्कवर तिसरा चेंडू या षटकातील. हा चेंडू देखील पाहायला मिळाला. लेग स्पिन डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न आणि डायरेक्ट हिट परतावा लागेल. पहिला भेदक बॅट्समन अजय पाटील रनआउटच्या स्वरूपानं दुर्दैवी अंत आणि इनिंग मात्र त्यांची संपुष्ट देते धाबाच्या स्वरूपानं. राहुल पाटील मैदानात दाखल झालाय. बडे मॅच का बडे खिलाडी. मागील मॅच मध्ये 49 धावांची नाबाद इनिंग. 10 ते देखील 10 चेंडू मध्ये वेगवान षटक ठरलं असतं. अर्धशतक जर 1 रन किती एका धावेला किती महत्व आहे तुम्ही पाहिलं मागील इनिंग मध्ये. संकेतचा हा प्रकार अप्परकटच्या माध्यमातून खेळला गेला. थर्ड मॅन चेंडू सीमारेषे पलीकडे थर्ड मॅन मधून चौकार. खूप अवधीनंतर जवळपास 4 चेंडूची प्रतीक्षा करावी लागली आणि तदनंतर हा चौकार आलाय. बॅट्समन मैदानामध्ये तुम्ही पाहू शकाल महेंद्र भोईर. संकेत पाटील चांगलं प्रदर्शन करत असताना हा बॉल परफेक्ट ब्लॉकल मध्ये पंचांकडे अपील मागितली, परंतु पंच सांगतात की लेग स्टंपला मिस करणारा चेंडू होता. डॉट बॉल. 5 चेंडू फेके गेले. 4 रन आले. 1 विकेट गमावलाय. 16.16. जर टार्गेट मध्ये तुम्हाला काही प्रत्येक ओव्हर मध्ये जर पिछाडीवर राहिलं तर टार्गेट मध्ये अद्याप प्रेशर वाढत जाईल. आणखीन एक चांगला चेंडू. गुड बॉलिंग. पॉवर प्ले मध्ये दमदार गोलंदाजी केली संकेत पाटीलला. कमी गतीचे चेंडू तुम्ही पाहिले आणि त्यानंतर वेगवान बॉल देखील पाहिले. लेग ब्रेक, ऑफ ब्रेक सर्व काही भरलेलं होतं. त्यानंतर बाउन्सर तुम्ही पाहिला, यॉर्कर पाहिला, ब्लॉकल पाहिला आणि यावर गुड लेंथ वरील वेगवान बॉल तुम्ही पाहिलाय. शर्यतीने एकूण पहिलं षटक संपलंय. 1-4 नाजूक स्थिती सध्या पाहू शकाल. बॅटिंग करणार दहिसर टीमची गावदे दहिसर. चार धावा आलेत पहिल्याच ओव्हर मध्ये. लक्षाचा विचार केला 97 धावांचं टार्गेट. तर ते पडद्यावर पाय ठेवून आपण बसलं त्यांना मी विनंती करेन प्लीज. हा फटका चांगला आहे परंतु रन किती मिळतील हे पाहावं लागेल आणि चेंडू जाईल सीमारेषे पलीकडे. बॅट्समन राहुलच्या बॅट मधून षटकार.
लॉंग ऑफ सीमारेषे पलीकडे आला षटकार. आणखी एक चांगला फटका, यावेळेस फटका फसलाय. बॉलला जज करत असताना हा जल्लोष मुरबीच्या खेळाडूंचा पाहायला मिळेल. कारण राहुलच्या खेळीचा अंत मोठा दे धक्का टीम दहिसरला. थँक्यू. फलंदाज झेलबाज झाले राहुल, परंतु राहुल खूप मेहनत करावी लागेल मित्र अजून या शॉट सिलेक्शन वर. कारण ज्या पद्धतीनं मागील शॉट आला यावेळेस थोडस मिसटायमिंग आणि याचमुळे हा झेल झालाय. कारण एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये षटकार लागावणं त्यासाठी पॉवर सोबत टायमिंग हे महत्वाचं असतं. आणि चेंडूवर कडवी नजर आणि सर्वात महत्वाचं आय अँड हँड कोऑर्डिनेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. चांगली फिल्डिंग, गुड फिल्डिंग, 100% योगदान देत असताना आपल्या फिल्डिंग डिपार्टमेंट मधून रन बॉलवर कंप्लीट केल्या जातील. या ठिकाणी 2 धावसंख्या फरकामध्ये होईल बदलाव. टोटल धावा तुम्हाला पाहायला मिळते 12. मेगा फायनल मध्ये उभे संघ प्रतीक्षा करतोय त्यांच्या ऑपोजिशन टीमची. कोण असेल या मॅच मधून विजेता? विकी पाटील. एक विकेट मिळाली. हा चेंडू देखील चांगला वेगवान बॉल तुम्हाला पाहायला मिळाला. पिकअप स्ट्रोक लागण्याचा प्रयत्न होता. डॉट बॉलची सांगता होत असताना गुड कमबॅक. शांतता पसरली आता दहिसर संघाच्या पवेलियन मध्ये. शांतता भंग करायचं असतं तर षटकार चौकारांची भाषा बोलावी लागेल. सीट व्हायचं होतं थोडस स्वतःला. आणि ज्या पद्धतीने बॅकफूट पंच तुम्हाला करायचं असेल तर तुम्हाला बॅटचा फेस ओपन करता आला पाहिजे. ज्या पद्धतीतून तुम्ही इनसाइड आउट जास्त पद्धतीने खेळण्यासाठी आपण बॅकफूटला जातो, परंतु यावेळेस फटक्यामध्ये काही कनेक्शन पाहायला मिळालं नाही. चांगला फटका आहे. गॅप चेंडूच्या पाठीमागे फिल्डर बॉलला चेस करत असताना परंतु अंतिम क्षणाला चेंडूचा विजय होत आहे आणि चेंडू सीमारेषे पलीकडे चौकार. थँक्यू. पहिलं षटक फेकत संकेतनं रन खर्च केले 4. एक विकेट रनआउटच्या स्वरूपाने आली. या ओव्हर मध्ये विकीने गोलंदाजी केली. रन खर्च केला जवळपास 12. एक विकेट त्याच्या नावे राहिली. 2 बाद 16. नाजूक परिस्थितीमध्ये टीम दहिसर. थोडस स्पीडअप करा, पंच वॉर्न करा. पाणी सध्या हवाई मैदानामध्ये. विकी कारण एक विस्फोटक इनिंग, खूप एनर्जी लागते एवढी मोठी. कारण 69 धावांची इनिंग त्यांनी साकारली आणि प्रेक्षकांचे मन जिंकले. आणि या स्पर्धेमधील सर्वात मोठी इनिंग होती विकी पाटीलची. दमदार बॅटिंग, मालिकावीर तुम्ही पाहू शकाल या स्पर्धेमध्ये. टू व्हीलर बाईक या रेसिंग मध्ये आता अनेक खेळाडू निघालेत. पाहायचं झालं तर विकी, पाहायचं झालं तर राहुल खूप दमदार बॅटिंग केलेत. कैलास देखील होते याच रेसिंग मध्ये, परंतु सुपर 8 मध्ये पराभव पत्करावा लागला. संकेतला पुनश्च एकदा प्राचारण केलं गेलं. सायकलींकडे बॅट्समन सज्ज होतील. आता महेंद्र भोईर आणि बॅट्समन संदेश भोईर या 2 भोईर बांधवांना मैदानामध्ये कार्य करावं लागेल. संकेतचा पहिला बॉल हाफ ट्रॅकर हे ओळखला. नंतर शॉट सिलेक्शन, खराब शॉट, बॅट्समन आउट. विकेट नंबर 3. तिसरा खेळाडू पवेलियन मध्ये. विकेटची पडझड सध्या सुरू आहे.
संकटामध्ये सापडलाय. बॅटिंग करणारा सुद्धा दहिसर संघ गोलंदाजाने केलेली खराब कामगिरी. हा फटका बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. स्क्वेअर ऑफ द विकेट. प्रॉपर मिडल ऑफ द बॅट आला नाही. रन मिळेल फक्त आणि फक्त सिंगल. सिंगल फक्त धावसंख्या फलक हलत राहील. सिंगल न तुम्हाला विजयापर्यंत पोहोचता येणार नाही. लक्ष खूप महाग ढोल चाललंय. आव्हान महाग ढोल चाललंय. संकेत पाटील, वायसीसी हर्षल, एलन मुरबे सगळं तुम्ही पनवेल प्रीमियर लीग मध्ये पाहिला. काय दमदार परफॉर्मन्स संकेतने केला होता आज बॉलर म्हणून. आणि आज आपण पाहू शकाल मैदानामध्ये पुन्हा एकदा खूप चांगली कामगिरी करताना तुम्हाला पाहायला मिळते. पहिले षटक दमदार. हे षटकाची सुरुवात देखील चांगली नाहीये. इतक्या सोप्या पद्धतीने नाही व डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न होतोय. कारण त्यांना माहिती आहे जरी एक्स्ट्रा रन गेली तरी हरकत नाहीये. पंच सांगतात की अगोदर बॅटला ब्रश केलं बॉलला. 1 रन जोडली जाईल खात्यामध्ये. आणि धावसंख्या प्रकार रन तुम्हाला पाहायला मिळतात 18. थोडस स्पीडअप करा प्लीज. शॉर्ट टीम मीटिंग आता घेऊच नका. मी विनंती करेन मुरबी टीमला. मेगा फायनल बाकी आपली. आणि इथे आणखीन एक फलंदाज धावबाद. वायसीसी हर्षली, इलन मुरबी संघ काय दमदार कामगिरी. आणखी एक फलंदाज येईल बाद. मग आता जीवाला वाटतंय बर. आता जीवाला वाटतंय बर. भावा एक विमल खाल्ल्यावर. जीवाला वाटतंय बर. भावा एक विमल खाल्ल्यावर. विमल खाल्ल्यावर तेवढं पुरतं बरं वाटतं. पण भारतामध्ये आता किंग कोब्रा जास्त वाढलेत. कधी कुठे विष व्यक्ती सांगू शकत नाही. मैदानामध्ये लक्ष केंद्रित करूया. थोडस हसी मजाक. गोलंदाज सज्ज. समजणे आले को इशारा आहे काफी आहे. आमचे गुलशन थोडेसे विचार करत होते काय झालं त्यांना समजलं नाही. कारण आता सामन्यामधील वातावरण तुम्ही पाहू शकाल. उर्वरित 18 चेंडू शिल्लक राहिलेत आणि गरज आहे. स्कोरिंग अनालिसिस आपण पाहूया. धावसंख्या फक्त रन आलेत 18 चेंडू आणि 79 धावांची गरज. .33 जे रिक्वायर रन रेट आहे पर ओव्हर. खूप महागडे आव्हान. जर इथून जर हे आव्हान पेलवलं तर इतिहास होईल. मॅच कडे लक्ष केंद्रित करूया आपण. सज्ज होत आहे गोलंदाज. पहिलाच बॉल फुल टॉस. त्यावरही मिस टायमिंग. कॉलिंग महत्वाचं होतं. संकेत नाराजी व्यक्त करतायत. परंतु हा चेक घेतला प्रितेश पाटील ना. चांगला बॉल परंतु वाईट. तर काही फॉर्मॅलिटीज
कंप्लीट होतील जर षटकार चौकार आले नाही तर. प्रत्येक बॉलवर मोठा प्रहार हवाय, प्रत्येक बॉलवर षटकार चौकार हवाय. प्रयत्न करतायत परंतु अपयश. आणखी एक डॉट बॉल. विकी वैयक्तिक दुसरा स्पेल होतोय. संकेतचे 2 स्पेल. रन खर्च केला संकेतनं 2 स्पेल मध्ये. 6 विकेट्स घेतल्या 2. विकीलचा हा दुसरा स्पेल आहे. मिस्ट्रामिंग स्ट्रोक आहे. क्षेत्ररक्षक बॉल खाली. पुन्हा एकदा चांगला झेल. गुड कॅच, व्हेरी गुड कॅच जयेश म्हात्रेकडून. या अगोदर प्रितेशनं संकेतचा झेल ओढला आणि यावेळेस आता तुम्ही पाहू शकाल जयेशनं संकेतचा जवळचा. खरं तर हा झेल संकेतला होता. विकेट गमावले टोटल. विकेट गमावले 7. विकीला आणखी एक सफलता त्याच्या खात्यामध्ये मिळते. ओ सुपर बॉल. आणखी एक चांगला चेंडू आणि झुकलेले खांदे बरेच काही सांगून जात आहेत. पवेन मधील स्मशान शांतता. परंतु हरकत नाही, सेमीफायनल पर्यंतचा प्रवास चांगला राहिला. हा देखील मिस्सामिंग. विकेट कीपर बॉलला जज करत असताना गुड टेक अँड गुड वेल. फलंदाज झेलबाद दे धक्का. बॅट्समन नंबर आउट होतील 8. 8वा खेळाडू तंबूच्या इशाऱ्याला. अंतिम चेंडू या षटकातील. नवीन खेळाडू मैदानात. सन्माननीय सूर्यकांत म्हात्रे यांचं शुभ आगमन. फटका चांगला आहे, जाईल सीमा पार. बॅटच्या मधोमध रडार मधून षटकार. थँक्यू. चला टीम ओवेश संघनायक नाम पटेल टॉस साठी रेडी राहा. चला नाम पटेल टॉस साठी व्यासपीठावर या, कारण जसं सामना संपेल तसं आपण बोलणार आहोत. मैदानामध्ये 4 षटक संपल्यात. अद्याप 2 षटक अर्थात 12 चेंडू बाकी आहे. दिशा देण्याचा प्रयत्न झाला. रन मिळाले 1. धावसंख्या फरक रन जाऊन पोहोचतील 26. स्वप्नात विचार केला नसेल की विकी पाटील इतका बरसेल, शुभम ठाकूर एवढी साथ देईल. एकतर्फी सामना. चांगला फटका. 1 बाउन्स टू साइड. सीमा बार चौकार. थँक्यू. आताचे येणारे चौकार षटकार फक्त एंटरटेनमेंट ठरतील. फरक किती का पडणार आहे हे पाहणार. रन रेट मध्ये विजय आता खूप अवघड होऊन बसलाय. 99.99% मुरबी संघाच्या बाजूने आहे, परंतु 0.1% जे बाकी आहे ते विजयामध्ये कन्वर्ट करायचे असेल तर असे फटके नाही. आणखीन एक फलंदाज येईल बाद. विकेट नंबर 9. अंतिम जोडी मैदानात दाखल. चला शेवटची जोडी मैदानात दाखल झाली. या अगोदर तलोचा मजकूर संघ सेमीफायनल मध्ये ऑल आउट झाला.
सन्मान आता हेच करायचं आहे. आता ऑल आउट पासून कसं वाचता येईल तो प्रयत्न सुरू आहे. डॉट बॉल हर्षल भोईर. हर्षलने विचार नसं केले की आज मला फलंदाजी मिळेल, परंतु ऑल आउटचं प्रेशर आहे आणि त्याने पण प्रयत्न केला असा षटकार चौकार लगवण्याचा, परंतु शॉट आहे, गुड शॉट, एक फटका इम्प्रेसिव्ह. आता ही खरी तुम्हाला जर प्रमोशन हवं असेल ना तर ही सी वेल आहे. जर येणाऱ्या काही चेंडूमध्ये जर हर्षलला चांगले फटके लगावले तर आज 11वा नंबर आहे, तो कदाचित येणाऱ्या पुढील कालामध्ये 6वा 7वा देखील असू शकतो. परंतु टेन्शन हेच आहे की ऑल आउट पासून वाचायचं की फटके ठोकायचे. चला हे षटक देखील इथे एंड होते. ओव्हर नंबर 5 5 षटक संपले, धावसंख्या फरक रन लागले 34. जरी पराभवाच्या शाळेमध्ये असला प्लीज मास्क लगेच स्टार्ट करा. विकी संकेत चला प्लीज. मेगा फायनलचा आता तुमचा रस्ता अगदी सोपा झालाय, कारण धावसंख्या फरक 34 धावा आहेत. शेवटचे 6 बॉल आहेत, 6 बॉल मध्ये 6 षटकार आले तरी सामना जिंकला येणार नाही. एक लक्षात घ्या, आयोजकांकडून विशेष अनाउन्समेंट, ज्याचं बक्षीस आहे ते त्यालाच मिळणार. ज्याने मेहनत केली, जो पुढे रेसिंग मध्ये त्यालाच ते पारितोषिक मिळेल. भले ते सर्व पारितोषिक एकाच टीम मध्ये गेले तरी चालतील, परंतु ज्याचं बक्षीस त्याला मिळेल. ओहो व्हॉट अ शॉट. फक्त एंटरटेनमेंट, कारण म्हणतात ना वेळ गेली सत्ता गेली शहाणपण संपलं. समीर ठाकूर बॉलिंग करत आहे. चला आता आपण एकतर्फे सामना पाहतोय. आपण पाहू शकाल या स्पर्धेसाठी भास्कर महादू म्हात्रे यांच्याकडून 3000 रुपये, कुशेंद्र बेंडू म्हात्रे यांच्याकडून 5000 रुपये, मुरलीधर श्रीफत म्हात्रे यांच्याकडून 2100 रुपये आलेत, शांताराम लडकू म्हात्रे यांच्याकडून 2000 रुपये आलेत, हरीश केनी यांच्याकडून 2500 रुपये आलेत, सूर्यकांत हजरा म्हात्रे यांच्याकडून 2000 रुपये आलेत, स्वर्गीय बेडक्या सुद्धा म्हात्रे यांच्या स्मरणार्थ भारत बेडक्या म्हात्रे यांच्याकडून 2000 रुपये आलेत. आणि ते झेल झाला नाहीये. गोमा धर्मा म्हात्रे यांच्याकडून 1500 रुपये आलेत, कुशिंद्र जानू म्हात्रे यांच्याकडून 1500 आलेत, गोवर्धन किसन म्हात्रे यांच्याकडून 2000 आलेत, मच्छिंद्र काशीनाथ म्हात्रे यांच्याकडून 1000 आलेत, मोर शंकर म्हात्रे यांच्याकडून 1000 आलेत, जयेंद्र श्रीपत म्हात्रे यांच्याकडून 1100 आलेत, निवृत्त मारुती म्हात्रे यांच्याकडून 1000 आलेत, जगदीश सरपट म्हात्रे यांच्याकडून 1000 आलेत, दिलीप जनार्दन म्हात्रे 1000 रुपये, सकाराम धर्मा म्हात्रे 1000, प्रभाकर गायकर 1000, नारायण श्रीफर म्हात्रे यांच्याकडून 5000 आणि झेल तिथे सुटलाय. तुकाराम मारुती म्हात्रे यांच्याकडून 500 आलेत, नारायण श्रीपाद म्हात्रे यांच्याकडून देखील 500 आहेत, रवींद्र सुकळा म्हात्रे यांच्याकडून 500, जनार्दन हरी म्हात्रे यांच्याकडून 500, जनार्दन कालूराम म्हात्रे यांच्याकडून 500, संजीवन दगडू म्हात्रे यांच्याकडून 500 आलेत, हरदास परशुराम म्हात्रे यांच्याकडून 500 आलेत, मुकुंद शालिक म्हात्रे यांच्याकडून 500 रुपयाचं योगदान, संतोष दत्त म्हात्रे यांच्याकडून 500 आलेत. व्हाईट बॉल श्रीकांत वेंगनाथ म्हात्रे यांच्याकडून 500 आलेत आणि प्लॅन वासुदेव बबन म्हात्रे यांच्याकडून 500, पियुष संजय भोईर यांच्याकडून 1000, तुकाराम दत्तू म्हात्रे 500, नंदकुमार चंद्रकांत म्हात्रे 10,000, कैलास बारको म्हात्रे 500, परशुराम म्हात्रे यांच्याकडून 500, बारकोराम त्रिमक म्हात्रे यांच्याकडून 1000, अशोक बबन म्हात्रे यांच्याकडून 510, विश्राम अभिमन्यू म्हात्रे 2000,
तर रतन त्रिंबक मात्रे 1600, स्वर्गीय जनार्दन दादा म्हात्रे यांच्याकडून स्मरणार्थ कुमार सिद्धेश जनार्दन म्हात्रे यांच्याकडून 1000 रुपये, नितेश दादा पाटील घोट यांच्याकडून 5000 आणि प्रमोद पाटील रंजन यांच्याकडून 2000 रुपये. कॉंग्रॅच्युलेशन टीम मुरबी, हार्ड लक टीम दहीसर, चांगला परफॉर्मन्स दिला. या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच नो डाऊट रन मशीन, छोटा तीर घाव करे गंभीर, चेंडूवर नव्हे तर गोलंदाजच्या हृदयावर वार करणारा फलंदाज विकी. विकेटरला 69 धावांची बहारदार केली आणि वैयक्तिक 2 स्पेल हाताळत असताना 4 विकेट. रन मशीन विकी ठरला या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच.